हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। ये यू वर्सेस देम वाली रीडिंग करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक कह सकते हैं टाइमलेस रीडिंग हम, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है, यानी कि वो क्या क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और इसमें जो है एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, यानी कि क्या एक्शन रहेगा इस रिश्ते को लेकर। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप चाहें देखना तो एक क्वेश्चन का आंसर और दिया जाएगा। आपका कोई भी एक क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो उसके लिए आपको 15 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अगर आप 15 सेकंड में उसे नहीं सोच पा रहे हैं अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से, तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि आपके अंदर आप अपने क्वेश्चन को महसूस कर चुके हैं, आप क्वेश्चन रख सकते हैं, तो तभी आप उसको ऑन कीजिए और आगे बढ़िए, अपने क्वेश्चन का आंसर जानिए। तो ये सब रीडिंग रहेगी, इसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए एक्वेरियस के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या है, एक्वेरियस पर्सन की। तो 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है उनको। डिप्रेशन भी कह सकते हैं एक हिसाब से कि वो डिप्रेशन में रहे हैं। तो काफी नेगेटिविटी उनके अंदर आई हुई है, नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। मतलब पास्ट में लव रिलेशन को लेकर कुछ ऐसा झटका लगा है कि वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर वो नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो क्या ना एक्वेरियस या तो आप या तो आपके पर्सन, यानी कि कोई एक जना तो रेडी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी डालना चाहता है, एफर्ट लगाना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। और लेकिन कोई दूसरा आप या आपके पर्सन, उनको लग रहा है वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं, एटीट्यूड में है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी आगे नहीं बढ़ना है। वो या तो ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगे, या आप चाह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगे। तो ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं चाह रहे कि वो आगे बढ़े, या फिर वो चाह रहे हैं कि वो अभी वेट करें, इंतजार करें जब तक अच्छी तरह से सुलह ना हो जाए, जब तक ये ना लगे कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो तब तक आपके पर्सन जो है यही महसूस कर रहे हैं कि हालांकि वो अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अपने पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। वो देखना ही नहीं चाहते हैं, नजरें घुमाना ही नहीं चाहते हैं वो आगे बढ़े। तो
लेकिन आप चाहते हैं कि वो नजरें घुमाए, मदद मांगे, आगे बढ़े और इस रिश्ते को फिर से सोलमेट बनाए, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, लेकिन कोई दूसरा महसूस कर रहा है कि नहीं, हाँ, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं कि या तो उनके पर्सन आगे बढ़े या तो फिर उनका वेट और इंतजार करे। तो कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो जब तक दोनों तरफ से ये माहौल नहीं बन जाता कि आगे बढ़ना चाहिए, तब तक बात नहीं बन पाएगी। तो इसमें कोई एक जना तो कोशिश कर रहा है अपनी पूरी एनर्जी डालने का, अपना एफर्ट लगाने का कि रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या बता रही है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की एनर्जी क्या बता रही है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्वेरियस, आप सबसे पहले आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। लेकिन उस रिश्ते में जाने से पहले आपको लग रहा है कि आपको खुद स्टेबल होना चाहिए, अपने लिए प्रिपेयर, रेडी होना चाहिए। आपको पहले सिंगल रहते हुए ही, यानी कि जो दूरियां बन चुकी हैं उन दूरियों को बनाते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर काम करना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी लस्ट या रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, या जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने कंधों पर इस रिश्ते का भार उठा पाएंगे, इस रिश्ते को स्टेबल कर पाए, इस रिश्ते में की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप सोच विचार रहे हैं कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो लक बार बार साथ नहीं देता, महीना या 20 दिन में फिर से करवट ले सकता है, फिर से वही स्थिति, वही पोजीशन आ सकती है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, तब एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि इस रिश्ते को, इस समय को यूटिलाइज कर सके और आगे बढ़ सके। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उनको छोड़ते हुए, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके, और मैसेज वही होगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि एक्शन क्या रहेगा दोनों के लिए। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप अभी फिलहाल के लिए, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है। माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि तभी आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, तब जब पूरी तरह से इस रिश्ते में जो माइंड गेम है, जो मैनिपुलेशन है, या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो दिली तमन्ना है, वो तभी पूरी होगी जब आप इसमें उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को छोड़ते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, रिश्ते खुद से बातें करेंगे। क्योंकि अगर डिस्टेंस रहेगा, आप अलग अलग रहेंगे, तो अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता
कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना अहमियत रखता है, तभी आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की कद्र करेंगे, और तभी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ेगा। तभी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। अब मैं तो हो सकता है आप या आपके पर्सन को लग रहा है, हो सकता है कि कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, और अगर नया पर्सन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपकी लाइफ में आ सके, खुशियां आ सके, और इस रिश्ते से, इस परेशानी से आप बाहर निकल सके। और अगर आपको इसी रिश्ते में आना है तो थोड़ा सा आप अभी फिलहाल के लिए बाहर निकलिए, जब तक समय सही नहीं आ जाता, आपके फेवर में नहीं आ जाता, जब तक आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करते, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते और प्यार और प्रेम के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप कोशिश करेंगे, उन चीजों को लेट गो करेंगे जो बातें आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। या तो उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर इस रिश्ते से आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, डेड हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए, टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार, फैमिली की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, फिर से रिश्ते को धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, और इस रिश्ते की खुशियों को बहाल किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, उन चीजों को खत्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। रिश्ता अभी भी नए सिरे से कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके फेवर में नहीं है, उन चीजों को छोड़ दीजिए और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बिगिनिंग कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए सब कुछ सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का यूनिवर्स आंसर देंगे। आप दिल और दिमाग से, अपने अंतर आत्मा से सोचिए आपका क्या क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आप इसमें सोच पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज पॉज कीजिए वीडियो को, और जब आप क्वेश्चन सोच चुके हो तो उसे ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। आप अपनी अंतर आत्मा में झांकिए, अपने दिल और दिमाग से काम लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है। तो धीरे धीरे करके अब आपका समय पूरा हुआ, 15 सेकंड। आप आंखें खोल सकते हैं, और ये रहा आपका आंसर। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जान लेते हैं। ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो जितना मैच होता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। किसी और पर मैच हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो पाएगी। तो जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। वेट,
यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल खत्म नहीं हो जाता, जब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जब तक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जो समय है, जो वक्त है, अभी आपके फेवर में नहीं है। थोड़ा सा चीजों को सही होने का वेट कीजिए। तब तक आप सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाइए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। फिर उसके बाद ही जब आपको लगे कि आप ये बर्डन उठा सकते हैं, रिश्ते को संभाल सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।